एपिसोड 17 की शुरुआत होती है और हम वोंग को देखते हैं जो उड़ते हुए गिर रहा होता है और कुछ एयरक्राफ्ट्स उस पर हमला कर रहे होते हैं। तभी वोंग अपने स्पिरिट स्टोन से अपने चारों ओर एक शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है, पर तभी वहां बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स आ जाते हैं और वोंग पर लगातार हमला करने लगते हैं। अब उन एयरक्राफ्ट से कुछ बंदे कूद कर वोंग का पीछा करने लगते हैं। तभी वोंग गिरते गिरते एक स्पिरिट नेट से टकराता है जो उसी ने अपने मैजिक से बनाई होती है और अब वो नीचे गिर जाता है। तभी हम वहाँ एक एल्डर और उनके कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो वोंग पर हमला कर रहे थे। अब वो एल्डर कहते हैं कि वोंग कहाँ गया? मेरे साथ पल्स एनरिचमेंट के 12 टॉप स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हम एक लौते इंसान को पकड़ नहीं पाए। ये बात जब लिन को पता चलेगा तो मालूम है ना वो हमारे साथ क्या करेगा। अब जल्दी जाकर उसे ढूंढो और उसे यही मार डालो। अब हम फ्लैशबैक में फिनिक्स सिटी में कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं जहां वोंग, डॉबिन, जोया और जाओ चलते चलते बातें कर रहे होते हैं। अब जोया कहती है कि समर वेकेशन के 2 हफ्ते इतनी जल्दी बीत चुके हैं, इसीलिए अब हम ढेर सारी शॉपिंग करके खुले आसमान के नीचे एंजॉय करेंगे। तभी जोया जाओ को एक जगह खींच कर ले जाती है और उसे एक ब्रेसलेट ट्राई करने के लिए कहती है। अब वोंग डॉबिन से पूछता है कि तुमने अपने फादर के लिए इतने अजीब से सामान क्यों खरीदे हैं, जहाँ डॉबिन वोंग से कहता है कि मेरे फादर को ये सभी चीजें बहुत पसंद है पर मैं अब इन सब को और नहीं संभाल सकता। तभी वोंग उससे कहता है कि जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तुम बस अपने फ्यूचर ग्रेट लीडर यानी मुझको याद कर लेना और तुम्हारा काम बन जाएगा। ये कहकर वो डॉबिन का सारा सामान अपने रिंग में रख लेता है और उसे भाषण देने लगता है कि अब हम बड़े हो चुके हैं। मुझे अब भी याद है कि जब मैं छोटा था तब मैं बिल्कुल पतला और क्यूट सा बच्चा था, पर हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता। अब वोंग का ये लेक्चर सुनकर डॉबिन अपना सर पीटने लगता है और वहीं जोया जाओ के लिए ब्रेसलेट खरीद रही होती है। तभी जाओ वोंग से कहती है कि क्या तुम अभी बूढ़े हो चुके हो? जहां वोंग उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी फिक्र है तो जल्दी से कुछ करो वरना तुम सारी जिंदगी सिंगल ही रह जाओगी। जो सुनकर जाओ उस पर भड़क जाती है पर जोया उसे संभालती है। तभी वहाँ एक बंदा आ जाता है और जाओ से कहता है कि क्या तुम ही क्लास की नई प्रेसिडेंट हो? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तभी वो दुकानदार जाओ से पूछता है कि क्या आप इस ब्रेसलेट को खरीदेंगे, और वो दोनों ब्रेसलेट को खरीद लेती है। अब वो नया बंदा अपने साथी से फूल देने का इशारा करता है पर उसका साथी उसे फूल देने के बजाय उसे एक केला थमा देता है जिससे जाओ और जोया के सामने उसका पोपट बन जाता है। पर सिचुएशन को संभालने के लिए वो उस केले को खा जाता है और कहता है कि केला तो सेहत के लिए अच्छा होता है। अब वो बंदा जाओ से पूछता है कि आपके साथ ये नई लड़की कौन है, जहाँ जाओ उसे कहती है कि ये एल्केमी फैकल्टी की स्टूडेंट जोया है। फिर जाओ जोया से कहती है कि ये मिस्टर चेन है जो हमारे एलिमेंट्री क्लास के स्टूडेंट है। अब चेन जोया से हैंडशेक करते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे मन में एल्केमी को लेकर कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछना, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। जहाँ जाओ उससे पूछती है कि तुम कैसे हमारी मदद करोगे। तभी चेन का चमचा कहता है कि मिस्टर चेन बोटानी फैकल्टी के टॉप स्टूडेंट है जो डिवाइन एकेडमी के अंडर है। जहाँ चेंग बड़े स्वैग से उसे कहता है कि तुम क्यों ये सब सबके सामने कह रहे हो? हाँ मैं टॉप स्टूडेंट हूँ पर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं बाकी सभी स्टूडेंट से अच्छा हूँ। इसके बाद चेंग जाकर वोंग से मिलता है और उससे कहता है कि वोंग तुम यहाँ कब आए? 1 साल हो गए और तुमने अपना वजन थोड़ा भी नहीं घटाया। जहाँ वोंग उससे कहता है कि मेरे पास करने के लिए इससे भी ज्यादा जरूरी काम है, तुम अभी के लिए मुझे बख्श दो, मुझे जाना है। तभी वहाँ हम किसी को आते हुए देखते हैं जो वोंग से कहता है तुम ही लेजेंडरी वोंग बाउले हो ना? जहाँ डॉबिन उसे कहता है कि ये फिनिक्स सिटी के मेयर है और अब वोंग उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि हाँ मैं इथेरियल एकेडमी का स्टूडेंट वोंग हूँ और हम सब आपको ग्रीट करते हैं। ये देखकर मेयर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने जो किया है उससे हमारे सिटी का नाम रोशन हुआ है, हम सबको तुम पर नाज है। अब वो सभी से कहते हैं कि तुम सभी को वोंग से सीखना चाहिए। वोंग अब 3 स्कूल का टॉप स्टूडेंट बन चुका है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा काबिल इंसान आज तक नहीं देखा। जहाँ ये सब सुनकर चेन का सर चकराने लगता है और वो कहता है कि क्या 3 स्कूल का ग्रैंड टॉप स्टूडेंट, और ये कहकर वो वहीं गिर पड़ता है। अब चेन वोंग का रिंग देखकर कहता है कि ये तो रैंक 2 का आर्टिफैक्ट है। तभी वोंग को एक कॉल आता है और वो मेयर से उसे रिसीव करने की परमिशन मांगता है। तभी ग्रैंड मास्टर यूनकुन कहते हैं कि वोंग क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जहाँ वोंग कहता है कि जी सर, मैं वोंग हूँ, बताइए। अब ग्रैंड मास्टर उसे कहते हैं कि तुम सब जल्द से जल्द एकेडमी में पहुंचो और यही ये एपिसोड खत्म हो जाती है।